अभी थोड़े दिनों में तुम्हारा पति आ जाएगा, फिर मैं तुमसे कैसे मिला करूँगा? तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता। मेरा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, पर तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा पति फौज में है, 6 महीने बाहर रहता है, तो थोड़े दिनों के लिए तो घर आता ही है ना। और वैसे भी तुम इस बार परेशान मत हो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। इस बार ना मैं उसे घर में फ्री रहने ही नहीं दूंगी, किसी न किसी बहाने से उसे बाहर भेज दूंगी, और फिर हम और तुम ना मिलते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुमसे मिले बिना ना 10 दिन भी ना 10 साल के बराबर लगते हैं। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और सच बताऊँ ना, जब मैं तुम्हें तुम्हारे पति के साथ देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होती है मुझे। मैं भी ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझसे भी नहीं रहा जाता है तुम्हारे बिना। नहीं, तुम इतना परेशान मत हो, इस बार मैंने पूरा प्लान कर रखा है, मैं तुम्हें खुद से दूर रहने ही नहीं दूंगी। और छोड़ो ना मेरे पति की बातें, वैसे भी वो बेकार इंसान है, हम अपने बारे में सोचते हैं ना। इतना अच्छा टाइम है हमारे पास, चलो टाइम स्पेंड करते हैं। शिवानी, मेरे को ना कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? पर क्यों, तुम अभी तो आए हो और इतनी जल्दी जा रहे हो? शिवानी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे अभी जाना है किधर। अरे नहीं यार, अभी मत जाओ प्लीज। तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, और 2 दिन हो गए तुम मुझसे मिले भी नहीं थे, इतना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। अभी मत जाओ प्लीज। अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और ये टच मत करो मुझे बार बार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें टच क्यों ना करूं? अभी तो इतना प्यार से बात कर रहे थे, तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? अरे यार, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे अभी जाना है। ये क्या, हम दोस्ती तो हैं, और ये मिलना मिलना बाद में मिल लेंगे। मैं जा रहा हूँ। दोस्त? हम दोस्त हैं? तुम पागल हो गए हो क्या? इतने टाइम से हम रिलेशनशिप में हैं, और अब तुम झूठ बोल रहे हो। रोज बोलते हो कि मुझसे प्यार करते हो, और आज हम दोस्त भी हो गए। नहीं कुणाल, तुम नहीं जा सकते। यार हटो ना। अरे रुक जा, तू यहाँ पे जो करने आया है वो करके तो जा इसके साथ। ऐसे ही जाएगा तू? कौन सा काम? मैं कुछ करने ही नहीं आया था। अरे राजा, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तुम तो 3-4 दिन बाद आने वाले थे ना। हाँ, मैंने तुम्हारे को बोली थी कि मैं 3-4 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन उस समय जब मेरी तुमसे बात हुई थी कॉल पे, मैं वहाँ से निकल चुका था। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे को सरप्राइज़ देने आया था, और देखो शिवानी क्या हुआ मेरे साथ। अरे मैं खुद शॉक्ड हो गया, खुद सरप्राइज हो गया मैं कि यार मेरी बीवी यहाँ पे ये सब कर रही है। यार तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? ये बताओ, तुम पराये मर्द को हमारे घर में लेके आ रही हो, और उसके साथ तुम रंगरलियाँ मना रही हो, आशिकीबाजी कर रही हो। अरे तुम एक फौजी की बीवी हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? ये बताओ। देखो राजा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ना गलतफहमी हो रही है। ये बस मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। अरे रहने दो, चुप करो तुम, मुझे मत बताओ तुम। अरे यार, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे बताओगी कि ये तुम्हारा दोस्त है। मेरे को सब कुछ पता है, ये तुम्हारा ना आशिक है, आशिक। सर, एक बार आप इसकी बात तो सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, एक बार इसकी बात सुनिए आप। अरे बस कर तुम, और ये नाटक वगैरह ना मेरे सामने मत करो तुम दोनों। और शिवानी, तुम्हारे बारे में सारी असलियत मेरे को पता लग चुकी है। जब मैं थोड़ी देर पहले दरवाजे के पीछे चिपका हुआ था ना, तो तेरे इस आशिक ने मेरे को देख लिया था। इस वजह से अब ये नाटक कर रहा है दोस्त का, कि ये तेरा दोस्त है। और तेरे को पता है शिवानी, ये यहाँ से भाग क्यों रहा था? सिर्फ इसलिए कि इसने मेरे को देख लिया था। और शिवानी, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं बॉर्डर पे जाता हूँ देश की सेवा करने के लिए, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आशिकीबाजी कर रही हो, हाँ? और बाहर समाज में पता लग गया किसी को कि एक फौजी की बीवी ऐसे गंदी हरकत कर रही है, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? हर एक छोड़ो यार, तुम्हारी इज्जत की क्या परवाह करूँ मैं? मेरी इज्जत की परवाह करी है तुमने? ये बताओ, एक फौजी की बीवी इतनी घिनौनी हरकत करेगी, आशिकीबाजी करेगी, अपने आशिक को घर में लेके आएगी? वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया, नहीं तो मेरे पीठ पीछे तुम लोग क्या कुछ नहीं कर रहे थे यार। सुन, तेरे को तो मैं जेल भेज के रहूँगा, और शिवानी सुनो, तुम भी जेल जाओगी, साथ में तुम दोनों एक साथ चक्की पीसना, समझ गए? देखो राजा, प्लीज ऐसे मत करो, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती करी है, लेकिन मैं बहक गई थी। एक काम करते हैं, हम दोनों अकेले में बात करते हैं। अभी से यहाँ से जाने दो, मैं इसके बाद कभी भी इससे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अरे रहने दो शिवानी, अब तुम ना मुझे बिल्कुल भी सफाई मत दो। तुम्हें सब कुछ पता था शादी से पहले कि मैं फौजी हूँ और बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करता हूँ। तुम्हें पता है शिवानी, एक फौजी की ड्यूटी क्या है?
उसके परिवार से पहले देश की सेवा है, समझ गई तुम? और तुम उसके बावजूद भी ये बोल रही हो मैं भाग गई थी। अरे तुम्हारे लिए मैं छुट्टी लेके आता तो था तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे को सारी सुविधा देता था मैं, क्या चीज़ नहीं देता था तुम्हारे को मैं, ये बताओ। सारी ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी कर रहा था मैं, और उसके बाद भी तुम ये कह रही हो भाग गई थी मैं। तुम ऐसा कर कैसे सकती हो ये बताओ। और हाँ, आज मुझे समझ में आया कि तुम मेरे घर पे क्यों नहीं रहती थी और क्यों रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे तुम रहती मम्मी पापा के साथ तो तुम ये सब थोड़ी ना कर पाती। ना तुम आशिकी पाजी कर पाती, ना तुम बाहर घूम सकती थी, ना लौंडे लफंडे को अपने घर में ला सकती थी आशिकी बाजी करने के लिए। बस बहुत हुआ, मैं ना अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता, समझ गई तुम? तुम एक काम करो, इसके साथ जाओ बाहर, या फिर मैं तुम दोनों को डालूंगा जेल में, समझ गई? और मेरे को डिवोर्स चाहिए तुमसे। देखो राजा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे रहने दो, समझ गए? इतना झूठ मत बोलो मुझसे तुम। देखो, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दूं मैं, इससे पहले ना तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, समझ गए तुम? जाओ यहाँ से।